नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर आज एक ऐसी जबरदस्त अपडेट सामने आ रही है जिसे सुनकर वहां के मिनिस्टर्स की नींद उड़ चुकी है। हाल ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को रातों रात पोस्टें छोड़कर भागना पड़ रहा है और ये सब हुआ है हमारे भारतीय जवानों के एक छोटे से ट्रेलर के बाद। जी हां, एलओसी से जो खबर निकल कर आ रही है वो सीधा ये बता रही है कि पाकिस्तानी आर्मी इतनी डर चुकी है कि अपना झंडा तक उतारकर पोस्टों से भाग रही है। देखो, वो झंडा जिसके लिए हर देश का सैनिक जान देने को तैयार रहता है, उसे पाकिस्तान के सैनिक खुद अपने हाथों से उतारकर भागने को मजबूर हो गए हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि एलओसी पर हमारी भारतीय सेना ने उनकी हर हरकत का ऐसा जवाब दिया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कब फायरिंग शुरू हुई और कब उनकी पोस्टें खाली हो गई। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। भारत भी जवाबी कार्रवाई दे रहा है, छोटे हथियारों से लेकर हैवी मोर्टार से यहां पर फायरिंग हो रही है। लेकिन वो भूल गए थे कि अब टाइम बदल चुका है। अब सामने एक फ्री हैंड वाली इंडियन आर्मी खड़ी है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को खुली छूट दे रखी है। और जैसे ही यह छूट मिली है, भारतीय सेना ने ऐसी जवाबी कार्रवाई शुरू करी है कि पाकिस्तान के होश ही उड़ गए हैं। बिना किसी औपचारिक युद्ध के इतनी जबरदस्त गोलाबारी हुई कि पाकिस्तानी सैनिक अपने राशन को, हथियार और साजो सामान को छोड़कर भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा और अखनूर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में पाकिस्तान ने अपनी कई पोस्टें खाली कर दी है। और रात के अंधेरे में कल रात यहां पर यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया है और लगातार इंडियन आर्मी इसका जवाब भी दे रही है। रात के अंधेरे में बिना कोई बयान दिए चुपचाप पोस्टें खाली हो जाना, और यही अब पाकिस्तानी आर्मी की मजबूरी बन चुकी है। और इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का पुराना इतिहास ही यही रहा है, दुम दबाकर भागना। ये कोई नई बात नहीं है, बस फर्क इतना है कि भारत पहले जैसी चुप्पी नहीं साध रहा, सीधा क्लीन हिट कर रहा है। और अभी एक बड़ा एक्शन इनकमिंग है, तो उससे पहले की ये जो घटनाएं हैं उसमें ही इन्होंने पोस्टें खाली करना शुरू कर दिया है। तो जब ये प्रॉपर बड़ा एक्शन जो होने वाला है वो होगा, तो फिर जिस तरह से पाकिस्तानी भागेंगे उसे देखना तो बिल्कुल ही मनोरंजन का काम होगा। और दोस्तों, इस पूरे बदलाव की वजह सिर्फ गोलीबारी नहीं है, बल्कि भारत का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। साई ऑप्स खेल रहा है भारत। जब मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दिया, नेवी ने ऐलान कर दिया कि कोई भी समुद्र हमसे दूर नहीं है, और फिर 4 राफेल ठीक बॉर्डर के ऊपर जाकर यहां पर सॉर्टीज करने लगे, पेट्रोलिंग करने लगे, तो पाकिस्तान को साफ समझ में आ गया कि अब तो वो कहीं से भी सुरक्षित है नहीं। यानी चारों तरफ से गिर चुके हैं, एलओसी पर जमीन से, आसमान में राफेल से और समुद्र में भारतीय नेवी से। और बची कुची कसर जो है भारतीय सरकार ने पानी रोककर पूरी कर दी। और बाकी जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव होता है उसमें तो हमारे भारतीय लोग एकदम धुरंधर हैं। पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पे जो सबक हम सिखा रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन हो चुके हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम, बाकी के सोशल मीडिया सबको बैन किया जा चुका है। और बाकी जो बचते भी हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ पाकिस्तानी आते हैं, उनको हमारे भारतीय धुरंधर आराम से हैंडल कर ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि वो सिर्फ गोली से नहीं बल्कि डर से भी हार रहे हैं। और यही है भारत की सबसे बड़ी जीत, एक ऐसी जीत जो मैदान पर भी दिख रही है और उनके मनोबल पर भी। तो दोस्तों सोचिए, जहां कभी पाकिस्तान धमकियां दिया करता था, आज वो सिर्फ सन्नाटे में है और अपनी पोस्टें खाली करके ये लोग भाग रहे हैं। वैसे कल शाम ही यहां पर सीसीएस की मीटिंग भी कंक्लूड हुई है। लगातार भारत में मीटिंग्स चल रही हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच आरएसएस चीफ ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करी है उनके घर जाकर। और यह पहली बार हुआ है इतने लंबे इतिहास में जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात करी है उनके प्रधानमंत्री आवास पर। और ये जो आरएसएस चीफ ने मुलाकात करी है, भारत के अंदर जो आधा फ्रंट चलता है पाकिस्तान के साथ देने वाला, उसको टैकल करने के लिए करी है। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी कहा करते थे कि भारत को भविष्य में 2.5 फ्रंट वॉर लड़नी है। वो जब भी एक फ्रंट पाकिस्तान और एक फ्रंट चाइना का बताते थे, तब एक आधे फ्रंट की बात और किया करते थे जो कि देश के अंदर ही मौजूद है। तो उसे टैकल करने के लिए हम और आप भी हैं, और इसके साथ ही साथ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सब के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और पाकिस्तान जो पोस्टें खाली करके भाग रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी बताइए। और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।